नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आपको पता है कि 1200 की सीरीज चल रही है, तो अभी हम लोग देखेंगे पार्ट टू में देखेंगे जो कि आपका भौतिक विज्ञान चल रहा है। आप ये बात ये अपने जहन में रखिएगा, ठीक है। और ये रोज़ चलता रहेगा। अब देखिए, कल से हो सकता है कि दो वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। और 2 वीडियो किसका होगा, तो ये किसका चल ही रहा है, और जो मैं पॉलिटी पढ़ा दिया हूँ उसका होगा, ठीक है। पॉलिटी और इसका हो सकता है 3 भी हो सकता है, जो कि वो भूगोल पढ़ाएं उसका भी, ठीक। चलिए दोस्त, देखते हैं पहला सवाल क्या है। यकीन मानिए दोस्त, आप मुझे अगर छोटा भाई बड़ा भाई कुछ भी समझते हैं, तो यकीन मानिए सिर्फ इतना अगर कर लेंगे, इस पर कंबाइंड कर लेंगे आप, तो इससे बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा। ये मेरा दावा है आपसे। एक जेट वायुयान धूमय के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है, तो वायुयान की चाल कितनी होगी। मैं ऐसे आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि 66.4 किलोमीटर पर सेकंड होगा, लेकिन इसके लिए एक सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। किसी दिन मैं क्या करूँगा कि पूरा जितने भी विज्ञान में सूत्र हैं सब आपको लिखा दूंगा, उस पर एक सवाल करा दूंगा, ठीक है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, मैंने डेसिबल किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये ध्वनि की तीव्रता के लिए। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि इको उत्पन्न करती है। अच्छा, किसके कारण इको उत्पन्न करती है। किसी रूम में आप जाइए, बोलिए, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। ये परावर्तन, जब तक परावर्तन होगा नहीं दोस्त, ठीक है, तब तक आपको ये सुनाई नहीं देगा, ठीक है। परावर्तन होना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए दोस्त, आगे देख लेते हैं। अरे ये तो कॉमन सी बात है, आप ही किसी रूम में जाके बोलिए ना, खुद आपको समझ में आएगा इको क्या होता है। जो वही होता है, हेलो 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 ऐसे आता है आवाज़, वही होता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। देखिए सोनार, ये बहुत बार पूछ चुका है। देखिए यूपीएससी 2004, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस है, ठीक है। छत्तीसगढ़ सीजी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, ठीक, 2012 में। ऐसे बहुत बार छोटा बड़ा एग्जाम में पूछा गया, ठीक। ये क्या है, तो ये देखिए नौ संचालकों द्वारा, माने जो नाविक होते हैं यही इसके प्रयोग में लेते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्त, इसको कहते हैं हम लोग डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव कहता है, ठीक है, स्रोत और श्रोता के बीच। आप अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा, स्रोत और श्रोता के बीच बढ़ती दूरिया या बढ़ती नज़दीकिया से जो हमें साउंड का सुनने में जो मतलब उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जैसे में ट्रेन आपके पास आके बोलेगी तो दूसरा साउंड सुनाई देगा, दूर जाके बोलेगी तो दूसरा साउंड सुनाई देगा, मतलब तेज धीरे, ठीक। तो उतार चढ़ाव होता ही है, इसी को ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है। देखिए मैं अभी बात बताया हूँ, अभी जस्ट सवाल भी आ गया। देखिए ये डॉपलर प्रभाव कारण होता है। देख लीजिए, ये सवाल मतलब इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपको ये याद रखना, ठीक है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। देखिए केल्विन में होता है 310, ये बात आपको याद रखना, ठीक है। निकालना होगा तो निकाल लीजिएगा, एक फार्मूला होता है, पढ़े होंगे ना, C/5 F-32 करके बट्टा 9 ऐसे करके, जिसमें कि C बटा, ये सब आप लोग नहीं पढ़े होंगे, तो एक दिन ये भी मैं सूत्र आपको करा दूंगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एकदम आसानी से किसी भी तापमान को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही रहता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, देखिए कहने का मतलब कि C/5 बराबर F-32, ठीक है, अब बट्टा 9 होता है, इसी से निकाला जाता है। अगर सेल्सियस देगा तो फ़ारेनहाइट पूछेगा, फ़ारेनहाइट देगा तो सेल्सियस पूछेगा। यही सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है। इतना में आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा, ये -40 डिग्री पे दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। फिर दिया एक न्यूनतम संभव ताप है, मतलब सबसे न्यूनतम ताप, इससे कम तापमान हो ही नहीं सकता है। तो ये है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, कहीं कहीं 0.1 भी दे देता है। ये बात आपको याद रखना है।
शायद आप लोग गर्व नहीं कर रहे होंगे या गौर नहीं कर रहे होंगे। देखिएगा, ये जितने भी हैं सब पूछे गए हैं, यानी साइंस का जो भी सवाल इससे बाहर नहीं बनता है दोस्त। एग्जामिनर भी वही पूछता है, वो जानता है कि बार बार नए लड़के आते जाते रहते हैं। वो भी देखिए, वो भी आप लोग को परेशान करना नहीं चाहता है। वो भी चाहता है कि जो फैक्ट है आप वही पढ़ के आइए, फालतू चीज़ पढ़ के मत आइए हमारे तरफ। आपका दिमाग मुझे जांचना है, ना कि मुझे आपको मास्टर बना के अपने यहाँ रखना है। नहीं, आपका काम कितना करता है दिमाग, आप कितने मतलब ऐसे जो क्वेश्चन हैं जो अपने अंदर उसको रखते हैं, ठीक है, यही वो जानने की कोशिश करता है। नहीं तो साइंस के तो बहुत सारे सवाल हैं। किसी मनुष्य के शरीर का किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। देखिए, आपके सामने ऑप्शन है 98 फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेंटीग्रेड, 68 फ़ारेनहाइट, 66 फ़ारेनहाइट। देखिए, डिग्री में कभी होता है तो 37 डिग्री होता है, फ़ारेनहाइट में 98 फ़ारेनहाइट। ये बात आपको याद रखना है। अगर फ़ारेनहाइट दे देगा 98 फ़ारेनहाइट डिग्री पूछेगा तो इस पे से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, C/5 और F - 32/9 पे निकालिएगा, आपका ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है दोस्त, कितना ताप होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? अभी मैं आपको बताया हूँ कि डिग्री में 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में 98 दिया। फ़ारेनहाइट कोई दिया है? 98 नहीं दिया है। एक और अच्छा सवाल देखिए, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्यों? ऑप्शन आपके सामने है। लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है ऐसा संभव है? लकड़ी देखिए, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। सच में ये तो बात सत्य है, क्योंकि ऊष्मा का चालक लकड़ी कहाँ है? लोहा है। आणविक संचालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? इसका कहने का मतलब होता है आणविक संचालन माने जिसमें कण पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, वो कौन सी क्रिया होती है? वो संवहन की क्रिया होती है। अगर नहीं पता होगा तो कभी देखिएगा, जब सूर्य सुबह में उगता है तो आपके घर में मुखी होगा तो उसमें से एक लाइट आती है, सनलाइट जब आती है उसमें से देखिएगा कण, एक छोटे छोटे कण एकदम उड़ते दिखाई देंगे आपको, ठीक है। विकिरण आपको जानते हैं, सूर्य का चालन आपको जानते हैं कि एक सिरे को गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाएगा। इसमें कोई अणु इधर से उधर नहीं जाते हैं। ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, ऐसे ऐसे कर करके ये गर्म हो जाता है। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पानी है ऊष्मा का चालक नहीं है, ईथर नहीं है, बेंजामिन नहीं है लेकिन सबसे देखिए बहुत अच्छा पूछा है तो ये पारा हो जाएगा, मरकरी। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्योंकि सफ़ेद वस्त्र जो होता है दोस्त, ऊष्मा का अच्छा अवशोषक नहीं होता, ठीक है। ये जो भी प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है वो उसको परावर्तित कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, जो भी आता है उसको लौटा देते हैं कि भाई जिस लाइन से आप आए हैं उसी लाइन से आप चले जाइए। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है, किसके लिए होता है? अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रत्याथापन एवं दूरमिति में। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। हिंदी में शब्द भी ऐसे ऐसे आते हैं दोस्त की क्या बताएं, जी लड़खड़ा जाती है। अब देखिए, ये IAS में पूछा हुआ है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। अच्छा, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, लेकिन देखिएगा जब साफ मौसम होता है तो ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि जो भी होता है वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए। वाष्पीकरण का जो दर होता है वो तेज हो जाता है और आसानी से उड़ जाता है, इसलिए मौसम साफ हो जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो सबको पता है दोस्त, ऊर्ध्वपातन है। ये कहने का मतलब मेरा ये है कि इसको 100% याद रखिए, क्योंकि ये कपूर से बहुत बार सवाल आता है।
मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, क्यों? इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, अधिक पसीना आना, ऑप्शन कम पसीना आना, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, प्रयुक्त में से कोई नहीं। एक हमको बात बताइए दोस्त, जब ज़्यादा ही आपका मौसम ठंडा रहेगा तो क्या आपके शरीर का पसीना जो है वो ऊपर उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। वाष्पित होगा? नहीं वाष्पित होगा। क्यों? कि इसको वाष्पित होने के लिए जो है आपका गर्मी होना जरूरी है, नहीं तो वो आपके शरीर पे ही लगा रहेगा। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये बहुत बार पूछ चुका है। जैसे कि देखिए क्वथनांक से पहले ये किस में बदल जाता है? तो ये वाष्पीकरण में बदलेगा। ठीक, उसके बाद वाष्पीकरण करेंगे तो फिर संघनन हो जाएगा, संघनन के बाद ये जो होगा वो हिमकरण की स्थिति में आ जाएगा। ठीक है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, कितने तापमान पे उबलता है दोस्त? ऑप्शन आपके सामने है, एक सेकंड टाइम ले लीजिए, ये तो एक सेकंड के भी लायक नहीं है लेकिन ले लीजिए। ऑप्शन देख सकते हैं, देखिए दोस्त, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। क्यों? क्योंकि दाब वहाँ कम हो जाता है। ठीक है। आखिर लोग कभी कभी माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं तो नाक से खून क्यों आ जाता है? क्यों? क्योंकि वहाँ का दाब कम हो जाता है और आपके शरीर का दाब बढ़ जाता है। इसी कारण देखिए जब दाब मेंटेन नहीं हो पाता है तो नाक से मुंह से खून आने लगता है। ठीक है, इसीलिए इंसान मर जाता है। कभी कभी आप प्लेन में बैठेंगे तो कभी पेन लेके जाइएगा, देखिए आपका पेन का जो स्याही होगा वो बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ दाब जो होता है कम होता है। ठीक है, इसी कारण। ठीक, इसीलिए बोला जाता है कि प्लेन को उड़ते समय मुंह खोल लिया जाता है। क्यों? क्योंकि कान के पर्दे पर ज़्यादा दबाव न पड़े। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों? ऑप्शन आपके सामने है, देखिए टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता हूँ आपको। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, 540 तक होती है भाप में गुप्त ऊष्मा, ये बात याद रखिएगा। पानी तो कितना भी गर्म करेंगे तो गर्म होता जाएगा, उड़ता जाएगा उड़ता जाएगा, लेकिन जो भाप बनता है ना दोस्त, उसमें गुप्त ऊष्मा छुपी रहती है। शायद क्यू बराबर होता, रुकिए क्या होता है, क्यू बराबर एल बाई एम होता है क्या? शायद यही होता है, चलिए एक बार चेक कर लेंगे हम लोग। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी, ऊष्मा से यानी ऊर्जा से, ऊष्मा यानी ऊर्जा, ये ताप मत लगा दीजिएगा। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? देखिए प्रकाश तरंग जो होती है दोस्त वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, और अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है वो ध्वनि तरंग होती है। बात आपको याद रखना है, ये निर्वात में चल सकती है और ये निर्वात में नहीं चल सकती। ठीक है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, कैसी होती है दोस्त? प्रकाश कैसे चलता है बताइए? तो प्रकाश चलता है कण के समान। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके सामने है, तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण के समान नहीं। चलिए थोड़ा इसके लिए मैं आपको समय दूंगा, इसके लिए आप थोड़ा समय ले लीजिए, और लास्ट क्योंकि ये आज का आखिरी सवाल है तो बोलिएगा कि समय नहीं मिला है तो ले लीजिए इस समय इसको। तो जो प्रकाश है दोस्त तरंग के समान चलता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, प्रकाश जो चलता है, ठीक, वो कभी जब चलेगा तो तरंग के समान चलेगा, माफ़ कीजिएगा तरंग कण दोनों के समान चल रहा है। ठीक है, हम ध्यान नहीं दिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? ये तरंग एवं कण दोनों के समान चलता है प्रकाश, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए दोस्त वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही आपके लिए। वीडियो को थोड़ा शेयर करते रहिएगा दोस्त। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाल वाला बटन दबा के। अब तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो पागल है नहीं कि आप लोग को लाल बटन नहीं समझ में आएगा, सब्सक्राइब कैसे करना ही नहीं समझ में आएगा। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी दोस्तों को।